आज हम लोग पढ़ेंगे ये कहानी विवेक आनंद। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम नरेंद्र रहता है। ये बच्चा स्कूल में पढ़ता है जैसे आप लोग पढ़ते हैं, स्कूल जाता है रोज़ाना जैसे आप लोग जाते हैं। एक दिन क्या होता है, स्कूल में ज्योग्राफिया की पढ़ाई हो रही थी। वहाँ पे सर ने अचानक नरेंद्र से एक सवाल पूछ लिया। वो सवाल जानते हैं क्या था? सवाल था कि अमेरिका की राजधानी क्या है। ज्योग्राफी पढ़ाई हो रही थी, ज्योग्राफी में ये सवाल सर ने पूछ लिया कि अमेरिका की राजधानी क्या है। नरेंद्र ने इसका जवाब सही दिया। सही जवाब क्या है? वाह, वाशिंगटन, बिल्कुल सही, वाशिंगटन। तो उस्ताद को उस वक्त जहन कहीं और था। उस्ताद ने कहा कि ये जवाब गलत है। वाशिंगटन राजधानी नहीं, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, ठीक है। लेकिन नरेंद्र जो है वो बोलता है कि सर मैंने सही कहा और मैंने गलत जवाब नहीं दिया, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ही है। जिस पर सर को मज़ीद गुस्सा आ गया। उन्होंने नरेंद्र को 2 छड़ील मार, ठीक है। उस ज़माने में मारने का रिवाज था। अभी तो स्कूल में हम लोग मारते नहीं हैं और मारना भी नहीं चाहिए बच्चों को, है ना। आप लोग तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को तो प्यार करना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि उस ज़माने में मारने का रिवाज था, स्कूलों में बच्चों को मारा जाता था गलती करने पे। तो उस्ताद की नज़र में ये गलत जवाब था वाशिंगटन। तो उन्होंने नरेंद्र को 2 छड़ी मारा। नरेंद्र फिर भी अपने बात से पीछे नहीं हटा। वो बोला सर मैं सही बोल रहा हूँ, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ही है। उस्ताद को मज़ीद गुस्सा आ गया। उन्होंने 2 छड़ी और लगाया। नरेंद्र बेचारा सहम के चुप होके खामोशी से चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद क्लास होता है, क्लास ख़त्म होता है, छुट्टी होती है स्कूल से। छुट्टी के बाद जब नरेंद्र अपने घर जाता है तो अपनी माँ को सारी बात बताता है कि अम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ। सर जो है पढ़ा रहे थे, सर ज्योग्राफी के सर ये सवाल किए कि अमेरिका की राजधानी क्या है। हम सही जवाब दिए वाशिंगटन है, लेकिन सर को ने बोला कि मेरा जवाब गलत है। सर बोले कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, जबकि सही जवाब वाशिंगटन है। उसके बावजूद सर ने मुझे मारा, डांटा, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा कि उसकी माँ ने बच्चे को तसल्ली दी और कहा कि बेटा सर तो तुम लोगों से प्यार करते हैं, अगर वो तुमको मारे भी और अगर तुम्हारी गलती नहीं थी फिर भी अगर वो तुम्हें मारे तो इससे वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं ताकि तुम मज़ीद दिल लगा करके पढ़ो, ठीक है। उसके बाद माँ नरेंद्र को एक नसीहत करती है कि बेटा एक काम ज़िंदगी में हमेशा करना, वो काम ये है कि सच्चाई का दामन कभी भी मत छोड़ना, हमेशा सच बोलना। सच बोलने से कभी भी पीछे मत हटना। सच्चाई के रास्ते पे जब तुम चलोगे तो बहुत सारी मुश्किल, बहुत सारी दुश्वारी आएगी, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी भी मत छोड़ना। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद की कहानी जो है वो सरप्राइज़ है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सच बोलने से, सच्चाई के राह पे चलने से, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। नरेंद्र को सच बोलने पे क्या रुसवाई मिली या हौसला अफजाई हुई, क्या होता है नरेंद्र के साथ, ये हम लोग कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, विवेक आनंद। हम आप लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। आप लोग गौर से मेरे तलफ़्फ़ुज़ को सुनिएगा और उसी तरह आप लोग भी अदा करने की कोशिश कीजिएगा। विवेक आनंद।
क्लास में ज्योग्राफिया की पढ़ाई हो रही थी। उस्ताद ने एक छोटे से तालिबे इल्म नरेंद्र से ज्योग्राफिया का एक सवाल पूछा। तालिबे इल्म नरेंद्र का जवाब सुनकर उस्ताद ने कहा गलत है। यहाँ पे वही सवाल हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया, अमेरिका की राजधानी क्या है, जो बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इस वजह कर आपको हमने बताया। उस्ताद ने कहा गलत है। इस ज़माने में बच्चों को सज़ा देने का चलन स्कूलों में था। चलन मतलब रिवाज, ठीक है। लिहाजा गलत जवाब देने पर उस्ताद ने बच्चे को 2 छड़ी लगाई। सज़ा मिलने के बाद भी नरेंद्र बार बार यही कहता रहा कि मुझसे गलती नहीं हुई है, मैंने तो सवाल का सही सही जवाब दिया है। नतीजे में उस्ताद को और भी गुस्सा आया और इन्होंने नरेंद्र के हाथों पर मज़ीद 2 छड़ी ज़ोरों से लगाई। नरेंद्र की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं और मार की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गया। ये पहला पैराग्राफ था। यहाँ पे हम लोग बस यहाँ तक पहुँचे कि उस्ताद जो है सवाल पूछते हैं नरेंद्र से, नरेंद्र जवाब देता है, उस्ताद बोलते हैं कि जवाब गलत है, लेकिन नरेंद्र इस्रार करता है कि नहीं मुझसे गलती नहीं हुई, जिस पे उस्ताद उसको पहले 2 छड़ी मारते हैं, उसके बाद इस्रार करने के बाद फिर 2 छड़ी और मारते हैं। नरेंद्र रोने, दर्द होता है छड़ी लगने से, वो चुपचाप से बर्दाश्त करके अपनी जगह पे बैठ जाता है। अब आगे घर लौटकर नरेंद्र ने रोते हुए अपनी माँ को पूरी बात बता दी। माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अगर तुमने गलती नहीं की तो कोई बात नहीं, उस्ताद तो तुम सबों से बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए ही सज़ा दी है ताकि तुम जी लगाकर पढ़ो और ज़िंदगी में कामयाब हो सको। और हाँ, एक बात सदा याद रखना, ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ देना। मुमकिन है कि सच्चाई का साथ देते वक्त कभी तुम्हें बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़े, फिर भी सच्चाई की राह से बिल्कुल ना हटना। माँ नरेंद्र को तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, सर अगर मारे, सर तो तुम लोगों से प्यार करते हैं, और अगर तुमको सज़ा दी तो इसलिए दी ताकि तुम दिल लगा के पढ़ो और ज़िंदगी में कामयाब बनो। साथ में एक नसीहत करती है कि चाहे जो भी हो जाए, जितना भी मुश्किल हो, सच्चाई का दामन कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, और सच्चाई के रास्ते से बिल्कुल भी मत हटना। मुसीबत आएगी, टल जाएगी। जानते हो बच्चों, दुनिया में अगर आप झूठ बोलते हैं तो बज़ाहिर तो आपको आराम सुकून मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप जीत नहीं पाइएगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, आखिर में सच्चाई ही गालिब आती है, ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि नरेंद्र तो सच्चाई का साथ दिया, वो अपनी बात पे डटा रहा कि नहीं सर, मेरा जवाब सही है, मार भी खाया लेकिन मुश्किल भी बर्दाश्त किया, मुसीबत भी बर्दाश्त किया। अगर वो चुप हो जाता, सर की बात को बोलता सर हमसे गलती हो गई, तो उसको तो मार नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहा, कि अपनी सच्चाई पे कायम रहा कि मेरा जवाब सही है, जिसकी वजह से उसको 2 छड़ी एक्स्ट्रा मार खाना पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि सच्चाई का इनाम क्या मिला, सच्चाई का समर क्या मिला, ठीक है। तो आगे, और ये आप लोगों के लिए मैंने कहा था ना कि ये सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो रेडी, आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे ही दिन एक दिलचस्प वाकया स्कूल में पेश आया।
उस्ताद ने जब किताब खोली तो देखकर हैरान रह गए कि नरेंद्र का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो सही कह रहा था और गलती इन्हीं से हो गई थी। ठीक है, अब सर को ये मालूम हो गया कि गलती मेरी है। ठीक है, अब देखिए सर क्या करते हैं। उस्ताद को बड़ा अफसोस हुआ कि हम बेकार में नरेंद्र को मार दिया। नरेंद्र की गलती नहीं थी, लेकिन हम उसको मार दिया। इन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और नरेंद्र से अफसोस का इजहार करने लगे, बेटा हमसे गलती हो गई। फिर उस्ताद ने नरेंद्र को ना सिर्फ प्यार किया, बल्कि इन्होंने नरेंद्र को अपने गले लगा लिया और फिर उसे बैठने को कहा। ठीक है, तो सच्चाई का इनाम नरेंद्र को क्या मिला? सर पहले उससे माजरत किए, अफसोस हुआ सर को। दूसरा, नरेंद्र को प्यार मिला। तीसरा, नरेंद्र को मोहब्बत से गले लगाए सर। ठीक है, तो सच्चाई का कितना हिम्मत अफजाई हुआ नरेंद्र का। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे। इससे पहले आप लोगों को भी तो ये जानने का शौक होगा कि ये नरेंद्र आखिर कौन बच्चा है ना। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये एक बहुत ज़हीन बच्चे की कहानी है। तो हम आप लोगों को उसका नाम बताने से पहले उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखते हैं कौन कौन पहचानता है नरेंद्र को। आप लोग देख रहे हैं नरेंद्र कौन है, अब आप लोगों को नज़र आएगा। तो आप लोग रेडी हैं? पहचान करके कमेंट कीजिएगा ये कौन है। ठीक है, देखिए ये कौन है बताइए तो। आप लोग जानते हैं इनको? ये ही नरेंद्र थे। ठीक है, देखिए ये दूसरी तस्वीर है उनकी। ठीक है, उस्ताद अब आगे बताते हैं। बच्चे, आप जानना चाहेंगे कि नरेंद्र नाम का तालिबे इल्म कौन था? ये जो तस्वीर मैंने दिखाया आप लोग तो जानते हैं ये कौन है। इनका नाम स्वामी विवेकानंद है। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। आप, हमको यकीन है कि आप लोग वीडियो देखकर उस वक्त कमेंट कीजिएगा कि सर हम लोग इनको पहचानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो की जानिब, किताब की जानिब। बच्चे, आप जानना चाहेंगे कि नरेंद्र नाम का तालिब इल्म कौन था? तो सुनिए, इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, जिन्हें सारी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। ठीक है, स्वामी जी कभी भी माँ की नसीहत को नहीं भूले और ज़िंदगी में हर मुकाम पर इन्होंने सच्चाई का दामन थामे रखा। इसीलिए स्वामी जी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को सच्चाई की राह पर चलने की दावत दी, जिससे इंसानियत की मंजिल के करीब इंसान होता है। ठीक है, ये था हम लोगों का आज का चैप्टर। हम लोग यहाँ पे पढ़ा, हम लोग नरेंद्र नाम के बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे। नरेंद्र नाम का बच्चा
दरअसल कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। अब हम आप लोगों को इनके बारे में मज़ीद कुछ जानकारी देना चाहेंगे, तो क्या आप लोग सुनना चाह रहे हैं? हम आप लोगों को बस इनका एक छोटा सा किस्सा सुनाएंगे, इनकी जहानत का। एक दफ़ा क्या हुआ, ये जब बड़े हो गए तो ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। कहाँ सफ़र कर रहे थे? ट्रेन में। और ये गेरुआ रंग का कपड़ा पहनते थे, ठीक है, और ऊपर में पगड़ी। तस्वीर में आप लोग देखा ना, ये देखिए तस्वीर, ठीक है। आप दूसरी तस्वीर, ये बड़ी तस्वीर में देखिए खास करके, ठीक है। ये गेरुआ रंग का कपड़ा, ज़ाफ़रानी रंग, और ऊपर में एक पगड़ी, ठीक है। तो इसी तरह की पगड़ी ये पहनते थे। तो इनके साथ जो है ट्रेन में, मगर ट्रेन के आगे दो लड़कियां, अंग्रेज़ लड़कियां बैठी हुई थी, और उन्होंने देखा कि ये पंडित जी के पास जो है एक कीमती घड़ी पहने हुए हैं। उन लोगों को लगा कि ये पंडित जी हैं, इनसे ये घड़ी हम लोगों को हथिया लेना चाहिए किसी तरह से। तो उन्होंने पहले स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि ये घड़ी आपके पास कहाँ से आई, आप क्या कर रहे हैं, ये घड़ी इतनी कीमती है, आपके पास नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वो लोग बात स्वामी विवेकानंद से करने लगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद उनके बात का कोई जवाब नहीं दिए। आखिर में लड़की लोग परेशान होकर बोली कि देखिए, आप ये घड़ी हमको दे दीजिए, अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम शोर मचा देंगे कि आपने ये घड़ी चोरी किया है, और टीटी से शिकायत करके आपको हम पकड़वा देंगे। तो अब जो है स्वामी विवेकानंद अपनी खामोशी तोड़ते हैं और उन अंग्रेज़ लड़कियों को मुखातिब करके बोलते हैं कि आप जो कहा उसको लिख के दीजिए, हमको आपकी बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो वो दोनों लड़कियां जो है कागज़ में लिखती हैं कि ये घड़ी आप मुझे दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम शोर मचाएंगे और टीटी को बुला करके आपको चोरी के इल्ज़ाम में फंसा देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कागज़ जब मेरे स्वामी विवेकानंद को मिल जाता है तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, अब आप टीटी को बुला लीजिए, अब मेरे पास सबूत हो गया कि आप लोग ये घड़ी मुझसे छीनना चाहती हैं, ज़बरदस्ती लेना चाहती हैं। तो वो लड़की लोग जो है परेशान हो गए, ये तो उल्टा मामला हो गया, हम चाह रहे थे इनके ऊपर चलना, ये उल्टा अपनी जहानत से हम लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी जहानत का एक मिसाल था। प्यारे बच्चों, आज का सबक हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस सबक में होमवर्क भी है, मतलब क्लास वर्क, अल्फाज माने और कुछ सवाल जवाब भी है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से किस तरह का सवाल आ सकता है हम लोग वो भी देखेंगे, लेकिन उस अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप लोग भी बोर होते होंगे और मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। लिहाजा अगले वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के सवाल जवाब और दिगर क्लास वर्क के साथ जो हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक